एक दिन राजा परीक्षित के पास श्री व्यास जी के पुत्र श्री शुकदेव जी आए। राजा सिंहासन से उतरकर खड़े हुए और ऋषि के चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम किया। उसके बाद बड़े आदर से और सत्कार से उनको सुंदर स्थान में ले गए और सिंहासन पर बैठाया। चरण कमलों को धोकर चरणोदक लिया, विधि पूर्वक स्नान कराया और नाना प्रकार के भोजन करा के घंटा नाद सहित आरती उतारी। राजा के मन की लगन देख श्री सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। तब राजा ने दोनों कर जोड़कर विनती की, हे कृपा सिंधे, हे दीन दयालु, आपकी कृपा से वेद पुराण सुनने से मेरे हृदय में प्रकाश हुआ है और मन अति आनंद से भर गया है। परंतु मेरे मन में एक संदेह हुआ है कि संसार में ऊंचे और नीचे दो कर्म हैं। कृपया उन दोनों कर्मों के भिन्न भिन्न भेद कहकर मेरे मन का संदेह निवारण कीजिए। राजा का यह प्रश्न सुनकर श्री सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि हे राजन, तेरे प्रश्न से संसारी मनुष्यों को बड़ा लाभ होगा और यह जो संदेह तेरे मन में उपजा है वो अर्जुन के मन में भी उत्पन्न हुआ था। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का जो उत्तर दिया वही मैं कहता हूँ। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन, एक दिन प्रातः भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पास पधारे। उनको समाचार मिला कि अर्जुन सोए हुए हैं। श्री कृष्ण को यह सुनकर अचंभा हुआ और दुख हुआ कि सूर्य नारायण के उदय होने के बाद भी अर्जुन सोए हुए हैं। उन्होंने अर्जुन को उसी समय स्वप्न दिया तो अर्जुन जाग उठे। तब एक सेवक ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण के पधारने का समाचार दिया। अर्जुन ने आकर श्री कृष्ण के चरण कमलों में गिरकर अपने अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना की। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यह मनुष्य देह दुर्लभ है जिसे बुद्धिमानों को ऐसे खोना उचित नहीं है। श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर अर्जुन लज्जित हुए और फिर उन्होंने यह जिज्ञासा की कि मनुष्य को कौन कौन से कर्मों का त्याग करना हितकर है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे मित्र, मैं तुम्हें आज अहितकर कर्मों में सावधान करने के लिए जो ज्ञानपूर्ण बातें बताता हूँ, तुम अब सबको मन लगाकर सुनो। जो इन बातों पर चलेगा वह समस्त पापों के बंधन से मुक्त रहेगा। पहली बात, हे अर्जुन, प्रातःकाल जिस समय श्री सूर्य नारायण उदय हो उस समय पुरुष को सोना योग्य नहीं, क्योंकि एक पहर रात्रि शेष रहने पर देवताओं का आगमन होता है। अतएव पुरुष को चाहिए कि 2-4 घड़ी सवेरे उठ के परम दयालु परमेश्वर के ध्यान में मन लगाकर भजन से मग्न होकर अरुणोदय होते ही स्नान करे, श्री सूर्य नारायण को जल अर्पण करे, दंडवत प्रणाम करे और पितृदेव को जल दे, जिससे सूर्य नारायण जी और पितृदेव बलवान होके प्रसन्नता से आशीर्वाद देवें, तो वे मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों का सुख पाएंगे। दूसरी बात, हे अर्जुन, एक चारपाई या बिछौने पर अपनी स्त्री के सिवाय दूसरे के संग सोना मनुष्य की भूल है, क्योंकि विवाहित स्त्री अर्धांगिनी होती है और वह सभी पाप और पुण्यों में संग रहती है। यह सुन के अर्जुन ने हाथ जोड़ के प्रश्न किया, हे दयालु, करुणा निधान, कोई पाहुना अपने घर आवे और अपने पास बिछौना ना हो तो क्या करना उचित है? तो उन्होंने कहा कि वह पाहुना अपना वस्त्र बिछौने पर बिछा के उस पर सोवें तो फिर कुछ दोष नहीं लगेगा। तीसरी बात, हे अर्जुन, जो कोई रात के समय घर आंगन में झाड़ू देता है वह अवश्य दरिद्र होता है, क्योंकि उस समय लक्ष्मी के घर में आगमन का है। वह जिसके हाथ में झाड़ू देखती है उसको श्राप देकर चली जाती है। चौथी बात, हे अर्जुन, जो मनुष्य एकादशी या कोई व्रत धारण करे और स्त्री के पास जाए तो व्रत का फल नहीं पावते। यह सुनकर अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे जगदीश, व्रत के दिन यदि स्त्री त्रिदोष कर्म से निश्चिंत होकर स्नान करे और उसके पास न जाए और जाए तो व्रत निष्फल हो, ऐसे समय में क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्धरात्रि बीत जाए तो कुछ हर्ज नहीं, क्योंकि रात्रि के पिछले दोपहर अगले दिन में गिने जाते हैं। पांचवी बात, हे अर्जुन, पूर्व रात्रि के दीपक की बत्ती जलने से बचे
तो उस बत्ती को दूसरे दिन जलावें तो महापाप है। इस पाप से मनुष्य की स्त्री बहुत काल तक बंध्या रहेगी। 6वीं बात, हे अर्जुन, जो पुरुष सूर्य के सम्मुख होके दंत धोवन और कुल्ला करे तो वह महापाप है और अंतकाल में नरक को जाता है, क्योंकि सूर्य, अग्नि और जल ये तीनों बड़े देवता हैं। जो पुरुष उत्तम प्रीति की रीत से इनका पूजन करेगा उसको यज्ञ करने का फल मिलेगा। अर्जुन ने प्रश्न किया, हे घनश्याम, इन देवताओं का पूजन किस विधि से प्रतिदिन करना चाहिए, सो कृपा करके कहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि विधि पूर्वक सूर्य नारायण का रविवार को व्रत धारण करें और न कर सकें तो उस दिन नमक न खाएं। प्रातःकाल स्नान करके श्री सूर्य नारायण को तांबे के पात्र से जल अर्पण कर विधि पूर्वक पूजन करें। प्रातःकाल स्नान करके अपने इष्ट देव का ध्यान और स्मरण कर फिर शक्कर, घृत, तेल आदि सामग्री से अग्निदेव का पूजन करें। यदि इस बाती नहीं कर सकते तो रसोई हो जाने पर रसोई की सामग्री से विधि सहित पूजन करें। प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र सहित जल देवता को धूप चढ़ावें। 7वीं बात, जो मनुष्य इस भांति इन दोनों देवताओं का पूजन करे वह इनके आशीर्वाद से इस लोक में धन, संतान और परलोक में वैकुंठ पाता है। 8वीं बात, हे अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि जलते दीपक को न बुझावे। जो कोई पुरुष दीपक से दीपक जोड़े वह पाप है। 9वीं बात, हे अर्जुन, व्रती मनुष्य चारपाई पर सोवे तो व्रत निष्फल हो जाता है, क्योंकि जिस देवता का व्रत धारण करे वह देवता व्रत के दिन मनुष्य की देह में वास करता है। इसलिए व्रती व्रत के दिन स्वच्छता से रहे और चारपाई पर न सोए, पृथ्वी पर सोए और स्त्री से अलग रहे। फलाहार ब्राह्मणों को दान कर देने से देवता प्रसन्न हो आशीर्वाद देते हैं और व्रत फलदायक होता है। 10वीं बात, हे अर्जुन, व्रत के दिन किसी को अपना झूठा न देना चाहिए, क्योंकि जो झूठा खाएगा सो व्रत के फल का भागी हो जाएगा और यह बड़ा दोष है। 11वीं बात, हे अर्जुन, मनुष्य रसोई के मध्य में अर्थात कुछ सामग्री बननी रह गई हो तभी जल्दी करके रसोई खाने में न लग जाए। जब तक रसोई तैयार न हो जाए और अग्निदेव को भोग न लग जावे तब तक किसी को रसोई में अग्नि भी न देवें। वह मनुष्य सदा दरिद्र रहेगा। इसलिए मनुष्य को ऐसा चाहिए कि जब रसोई की सामग्री तैयार हो जाए तब स्वच्छता से प्रथम आसन पर चौरस बैठ अग्निमुख के द्वार पूर्ण ब्रह्म परम दयालु परमेश्वर का भोग लगावे। फिर अन्य देव को नमस्कार कर कम से कम एक अभ्यागत को भोजन करावे और यदि सामग्री अधिक न हो तो थोड़ी थोड़ी सब सामग्री अभ्यागत के निमित्त अर्पित करके भोजन करे। इस पुण्य के प्रताप एवं अन्य देव के आशीर्वाद से वह मनुष्य सदा सुखी रहे। 12वीं बात, हे अर्जुन, जो मनुष्य तांबे के पात्र को झूठन से अशुद्ध करे या अशौच स्थान ले जाए तो अंतकाल में नरकवासी होता है, क्योंकि सब धातुओं में तांबा महापवित्र है। इसलिए जो आदमी तांबे के पात्र में जल भरकर स्नान करे सो गंगा जल के समान फल पाता है और तिल अन्न जल पुण्य करे तो महापुण्य है। 13वीं बात, हे अर्जुन, जो आदमी पर नारी से मैथुन करे और उसके वीर से कदाचित स्त्री के गर्भ रहे और कदाचित पुत्र पैदा हो तो उस पापी मनुष्य के पितृदेव जो अपने सुकर्म करने के कारण वैकुंठ धाम में हो वो वैकुंठ नरक में वास करते हैं। व्रत तर्पण श्राद्ध से सदा विमुख रहे, यह सबसे भारी पाप है। 14वीं बात, हे अर्जुन, जो आदमी स्त्री संग करके अपवित्र रहे तो इस पाप से अंतकाल में नरक को जाता है। इसलिए उसका पांव पृथ्वी पर ऐसा पड़ता है जैसे मित्रों के सिर पर पांव रखना। 15वीं बात, हे अर्जुन, अमावस्या को वृक्ष की डाली या बत्ती को तोड़ना ब्रह्म हत्या के समान है और उस दिन दंत धोवन करना भी अयोग्य है। हे अर्जुन, जो कोई परदेशी या अभ्यागत कुछ याचना करे तो अपनी श्रद्धा के अनुसार उसको देवें, विमुख न जाने दें।
यह महापुण्यात्मक होता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने घर में टूटी खाट और फूटे बर्तन रखते हैं वे दरिद्र होते हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य नारायण का नाम लेके खाया पिया करे और चलते चलते उठते बैठते जो काम परमेश्वर का नाम लेके करे तो महासुकर्म फल से इस लोक में सुखों को भोग आनंद प्राप्त करता है। यह नियम महापुनीत है। और जो मनुष्य चलने फिरते डगर बाट में बार बार मन में आवे सो लेकर खावे और परमेश्वर का नाम न उच्चारण करे तो वह पाप और विपत्ति के बंधन से कभी नहीं छूटता। हे अर्जुन, किसी अनजाने मनुष्य के संग एक पात्र में भोजन करना बड़ा दोष है, क्योंकि न जाने पूर्व जन्म में वह मनुष्य कौन सी दशा में था। भोजन के कारण उसके पूर्व जन्म की कृतियां अंतकरण में प्राप्त हो जाएंगी, इसलिए ऐसे नीच काम को करना नहीं चाहिए। हे अर्जुन, भोजन करते समय अन्य देवता मुख में पधारते हैं, इसलिए मौन धारकर भोजन करना चाहिए, क्योंकि बोलने में मिथ्या वचन मुख से निकले तो अन्य देव के प्रकोप से इसी जन्म में विपत्ति में पड़ेंगे। मनुष्य को चाहिए कि एक चित होकर चौरस बैठ के दाहिने बाएं देखें, अन्य देव की बड़ाई करके भोजन करें तो इस जन्म में वह सदा सुखी रहेंगे। अर्जुन ने प्रश्न किया, हे जगतगुरु, भोजन करते समय कुछ कहना आवश्यक है तो कैसे कहना चाहिए? श्री कृष्ण जी ने कहा कि बोलना आवश्यक है तो मन में अन्य देव से प्रार्थना करके सच्चिदानंद भगवान का नाम लेकर 5 ग्रास ले और आचमन करके बोलें। हे अर्जुन, मनुष्य अपनी विवाहिता अर्धांगिनी परम हितकारी स्त्री से लड़ाई ठान के किसी से बुराई न करे और खोटा वचन न बोले। जो अपने मुख से उसकी बुराई करे और वचन बोलकर मन को दुख रूपी अग्नि से जलावे तो इस पाप से सदा क्लेश के बंधन में रहेंगे और परलोक में नरकवास करेंगे, क्योंकि जिस समय उसके पितृदेव कदाचित नीचे कर्मों के फल से नरकवासी हों तो वे पाप मोचन ऐसे पुत्र को पाकर परम प्रसन्नता से नीच कर्मों के भोग से मुक्ति पाकर वैकुंठ को बारंबार आशीर्वाद दिया करते हैं। इसलिए पुरुष को चाहिए कि अत्यंत प्रेम से विवाहित स्त्री को रखे और स्त्री भी मन कर्मवचन से अपने पति के समान सुंदर हितकारी किसी को न जाने। विवाहित स्त्री अपनी आपकी संगिनी है, अतः उसके पाप से पाप और पुण्य से पुण्य बढ़ता है। उससे अपराध हो जाए तो पुरुष को चाहिए कि उस पर कोप न करके सदा प्यार से शिक्षा देता रहे और मन को प्रसन्न रखे। हे अर्जुन, शीलवती स्त्री को चाहिए कि अपने पति को ईश्वर के समान जान के निष्दिन उसकी सेवा में मन वचन से रत रहे और पतिव्रत धर्म पालन करे। पति कैसा ही कठोर हृदय क्यों न हो, उसको ईश्वर के समान जाने। जैसे संपत्ति में वैसे ही विपत्ति में प्रसन्नता सहित पति की आज्ञा से मुख न मोड़ना चाहिए और दुख सुख में जिस तरह परमेश्वर रखे रहे अपने प्यारे पति की प्रसन्नता का उपाय करती रहे और अपनी श्रद्धा के अनुसार सुंदर वस्त्र आभूषणों से अपने अंगों को शोभित करके पति के मन को मुदित रखे, जिससे पुरुष का मन पर नारियों पर न जाए और अपने कर्म धर्म से सावधान रहे। इस विधि से जो स्त्री पुरुष आपस में प्यार प्रीति से रहते हैं वे इस लोक में सुख भोग कर अनंत काल वैकुंठ धाम पावेंगे। हे अर्जुन, दीपक या सूर्य की ज्योति से खाट की छाया पुरुष के ऊपर देह पर पड़े तो दोष होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष किसी को दुष्टता अथवा किसी प्रकार के मारने का उपाय करे तो उस पाप से नरकवास होता है। हे अर्जुन, रूखी रोटी घृत बिना भोजन करना मानो प्रेत के संग भोजन करना, क्योंकि जिस रसोई में घृत बिना सामग्री बने वह प्रेतवास से दरिद्री हो जाता है। इसलिए पुरुष को उचित है कि रसोई श्रद्धा अनुसार घी लगाकर करें। घी की गंध से प्रेत बाधक नहीं होता।
दीपक न जला के रसोई बनावें या कुछ और काम करें तो उसको दीपक श्राप देता है, क्योंकि वह दोष है। आगे की ज्ञानमाला सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली ज्ञानमाला सुनने के लिए नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी।